बिलाशुबा जब हम इस जमीन पर बसने वाले इंसानों का जायजा लेते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ ले गए और 30 साल की उम्र में सैयदना ईसा को अल्लाह ने आसमान पर उठवा लिया। तकरीबन 600 साल तक इस जमीन पर कोई नबी हिदायत देने के लिए तशरीफ नहीं लाया। नबी आते थे तो कौम को हिदायत मिलती थी, रोशनी मिलती थी। नबियों का सिलसिला बंद हुआ तो कौम मनमानी हो गई। 600 साल का अरसा बहुत होता है जी। आज अगर ये उलमाए दीन जो मिंबरों से काम करते हैं या जो अइम्मा मस्जिदों की मिंबर से काम करते हैं, वाह वाह वाह, अगर 5 साल कुछ ना बोला जाए तो ये कौम न जाने किस तरफ चली जाएगी। और वहां तो 600 साल तक कोई हादी और रहबर नहीं आया था जमीन पर। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसने जो मजहब चाहा बना लिया, जो जिधर चाहा चला गया। शराब धड़ल्ले से पी जा रही थी, जिना आम हो चुका था। जिना इतना आम हो चुका था कि एक सगा बेटा भी माजल्ला सदबार माजल्ला अपनी सगी मां के साथ मुंह काला करने में झिझक नहीं महसूस करता था। इंसान को यह नहीं लगता कि ये मेरी बीवी खड़ी है कि मेरी बेटी खड़ी है। शराब पीकर इस तरह वो लोग अक्ल से पैदल हो जाते थे। माहौल इतना गंदा था उस वक्त का कि किताबों में लिखा है कि वो शैतान जिसको जन्नत से निकाला गया था, वो शैतान भी अफसोस कर रहा था, वो मातम कर रहा था इंसानों के गुनाह को देखकर कि ये तो हमसे भी 10 कदम आगे जा रहे हैं। ये हालात थे उस कौम के जिसको हम इंसान कहते हैं। ये कब के हालात बता रहा हूं, हुजूर की आमद से पहले। दुनिया में वो कोई ऐसा गुनाह नहीं था जो ना हो उस बस्ती में। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान किया कि मैं नबी हूं, अल्लाह ने आप पर कुरान उतारा। क्यों? इसलिए कि उसी कुरान की रोशनी में हुजूर हमें कानून जिंदगी सिखाना चाहते थे कि ऐ भटके हुए बंदो, अल्लाह के बंदो, ऐ भटके हुए लोगों, तुम्हें अपने बाप के साथ कैसे रहना है, आओ मुझसे सीखो इस किताब की रोशनी में। तुम्हें अपनी बच्चियों के साथ क्या सलूक करना, आओ ये कुरान तुम्हें बताएगा। उस कुरान के जरिए शराबियों को शराब से तौबा कराना था। उस किताब के जरिए चोरों को मुहाफिज बनाना था। उस किताब के जरिए जिना करने वालों को तौबा कराना था। हजरात, आप भी इतना जानते हो कि जब उस समाज में हर गुनाह था तो सबसे बड़ा जो गुनाह था उसी गुनाह को कंट्रोल में सबसे पहले लाना चाहिए था। और वो सबसे बड़ा गुनाह हम किसको कहें? शराब अपनी जगह सबसे बड़ा गुनाह और जिनाकारी ये भी अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह, क्योंकि शराब से अकल चली जाती है और जिना करते वक्त इंसान के दिल से ईमान का नूर निकल जाता है। तो जिना भी बदतरीन गुनाह और शराब पीना भी बदतरीन गुनाह। हमारी अक्ल ये कहती है कि कुरान आया था शराबियों की इस्लाह के लिए, कुरान आया था जिना करने वालों को रोकने के लिए, बल्कि कत्ल करने वालों को कत्ल से रोकने के लिए। मगर ये सब उलमा जानते हैं कि उस किताब की जो शुरुआत हुई है वो इससे नहीं हुई कि लोगों जिना से रुको। कुरान की शुरुआत यहां से नहीं हुई कि चोरी न करो, बल्कि कुरान की शुरुआत यहां से हुई कि इल्म हासिल करो। सुभान अल्लाह। कुरान की शुरुआत हुई इल्म हासिल करो।
इसलिए कि रब्बुल इज्जत तुम्हें एंटीबायोटिक देना चाहता था कि जब तुम इल्म से करीब हो जाओगे तो ऐ जिना करने वालों तुम जिना से भी दूर हो जाओगे, तुम चोरी से भी बाज आ जाओगे, तुम शराब से भी बाज आ जाओगे, तुम कत्लो खोरेजी से भी बाज आ जाओगे। इल्म वो नूर है जो हर किस्म की गंदगी को दिल से दूर कर देता है। इल्म वो उजाला है जो हर अंधेरे को खत्म कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। एक बार मैं गोंडा स्टेशन पर रात के प्रोग्राम करके मैं वापस जा रहा था। एक कॉलेज के तालिबे इल्म ने मुझसे माजरत के साथ कहा था कि आप लोग मिंबर पर आते हैं, मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, इसरार करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप कौम को इल्म की दावत सबसे ज्यादा दीजिए। हाँ, बेशक बेशक। उसने कहा मेरा तजर्बा यह है कि सबसे बड़ी कौम, सबसे बड़ी कमी जो हम मुसलमानों में है वो इल्म से दूर। बेशक बेशक बेशक, सच है। और सच्चर कमेटी ने भी ये रिपोर्ट दिया कि वो कौम जिसकी बुलंदी पे फरिश्ते रश्क करें। हाँ। आज दुनिया की हर कौम के पीछे तुम हो इल्म के मामले में। सिर्फ जलसे तुम्हें बुलंद नहीं कर सकते जब तक तुम इल्म में आगे नहीं होगे। बेशक बेशक। हजरत मखदूम सिमना फरमाते हैं, जी, तारिकुस सल्तनत सरकार मखदूम सिमना फरमाते हैं कि अगर किसी इंसान को ये पता चल जाए कि मेरी जिंदगी सिर्फ एक हफ्ता रह गई है, किसी को ये पता चल जाए कि मेरी जिंदगी कुल एक हफ्ता बची है तो क्या करे वो? तो मखदूम सिमना फरमाते हैं वो दीन का इल्म सीखे, कुछ न करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन के इल्म की वो अहमियत है दोस्तों। एक सहाबी है, हुजूर के बगल में बैठे हैं, आकाए करीम के पास वही आई, ऐ अल्लाह के नबी ये तुम्हारा खादिम 3 दिन के बाद इंतकाल कर जाएगा। सरकार को वही हुई, सरकार के खादिम चहीते सहाबी आया रब की तरफ से ऐलान कि तुम्हारा खादिम 3 रोज के बाद इंतकाल कर जाएगा, मुझसे मिलेगा। तो मेरे आका ने उनकी पीठ पे हाथ रखते हुए उन्हें खबर दिया, मेरे प्यारे जो करना है कर ले, 3 दिन के बाद तेरी मौत हो जाएगी। तो इस कदर वो घबरा गए, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दिमाग फैसला नहीं कर पाता कि मैं करूं तो क्या करूं। मैं तवाफ करूं जा करके, कि मैं तस्बीह पढ़ूं, कि मैं सदका खैरात करूं, कौन नेक अमल करूं? 3 दिन बचे हैं, सिर्फ 3 दिन बचे हैं। उम्रा करूं, क्या करूं? तो आका ने फरमाया कुछ न कर, सिर्फ दीन का इल्म सीख, इससे बेहतर जमीन पे कोई अमल नहीं है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज यहाँ जितने लोग बैठे ये दीन ही तो सिखाया जा रहा है, लेकिन अगर इसमें भी हमारा जहन न हाजिर हो तो ये महरूमी हमारी है। आज हम कुछ लेके नहीं जा पाते अपनी मजलिस से। ऐ लोगों, कहीं दीन को दुनिया न बना देना। अगर दीन को तुमने दुनिया बना लिया तो हम जो वाइज है ना कुर्सी पर, हम भी पकड़े जाएंगे, और जिसने कुर्सी पे बुलाया है वो नाजिम भी पकड़ा जाएगा। और जिसने 4 हाथ का पोस्टर छपाया वो भी पकड़ा जाएगा, और जिसने जानते हुए चंदा दिया वो भी पकड़ा जाएगा। अगर तुमने दीन को दुनिया बना दिया, दीन को दुनिया मत बनाना। जमीन पर इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है। मैं अपने मुहसिनीन की भी तवज्जो चाहूंगा। दीन को दुनिया कैसे बनाया जाता है? हकीकत में लेबल दीन का लगा है, मगर जब गौर से देखते हैं तो अंदर दुनिया नजर आती है। ये काम नहीं होना चाहिए। बेशक बेशक। आज तुम 15वीं सदी में हो। मैं उन मुसलमानों की बात करता हूं जिनके ईमान की कसम खाई जा सकती है गिलाफे काबा पकड़ करके।